जय श्री कृष्ण। आप सभी को आशा मास के दूसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, कल के प्रथम अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार दानवीर राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान में देकर सत्य और धर्म की रक्षा की। भगवान ने अपने विराट त्रिविक्रम स्वरूप से तीनों लोकों को नाप लिया और अंत में राजा बलि को सुतल लोक का अधिपति बनाकर अमर यश का वरदान दिया। इसके पश्चात आपने यह भी सुना कि जब भगवान के दिव्य चरणों का ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया तो उसी पावन जल से मां गंगा प्रकट हुई। तब ऋषियों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में कैसे धारण किया और वे पृथ्वी पर किस प्रकार अवतरित हुई। इसी रहस्य को जानने के लिए आज हम प्रवेश कर रहे हैं आषाढ़ मास महात्म्य के द्वितीय अध्याय में। आज की कथा में आप जानेंगे कि महर्षि गौतम ने भगवान शिव को किस प्रकार प्रसन्न किया, भगवान शिव ने अपनी जटाओं सहित मां गंगा को उन्हें क्यों सौंप दिया और कैसे वही दिव्य धारा आगे चलकर गौतमी गंगा अर्थात पवित्र गोदावरी के नाम से समस्त संसार में प्रसिद्ध हुई। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन से इस दिव्य कथा का श्रवण करें। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए मां गंगे की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे महामते, भगवान शंकर की जटाओं में जो दिव्य गंगा जल स्थित हुआ था उसके आगे चलकर 2 स्वरूप हुए, क्योंकि उस दिव्य गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले 2 महान पुरुष हुए। उस जल का एक स्वरूप महर्षि गौतम द्वारा पृथ्वी पर लाया गया, जिन्होंने व्रत, दान, तप, जप और समाधि के द्वारा भगवान शिव की आराधना करके गंगा को ब्रह्मगिरि पर्वत पर अवतरित कराया। वही गंगा आगे चलकर गौतमी गंगा अथवा गोदावरी के नाम से समस्त लोकों में विख्यात हुई। दूसरा स्वरूप महान पराक्रमी राजा भगीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाया गया। उन्होंने भी कठोर नियमों का पालन करते हुए घोर तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त करके पृथ्वी पर प्रवाहित किया। उसी दिव्य धारा को संसार भागीरथी गंगा के नाम से जानता है। इस प्रकार एक ही परम पावनी गंगा के 2 दिव्य स्वरूप प्रकट हुए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने पवित्र कुशाओं का आसन बिछाया, मौन होकर बैठ गए और अपने मन को पूर्णतः एकाग्र करके भगवान महादेव का ध्यान करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता से भगवान शंकर की स्तुति आरंभ की। महर्षि गौतम बोले, हे देवादिदेव महेश्वर, भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले समस्त प्राणियों का कल्याण करने के लिए आप माता पार्वती के साथ 8 दिव्य स्वरूप धारण करते हैं। विद्वान पुरुष प्रतिदिन उन्हीं अष्टमूर्ति भगवान शिव की उपासना और स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आपका पृथ्वी में स्वरूप समस्त चराचर जगत का आधार है। उसी से समस्त प्राणियों का पालन पोषण होता है, पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न होता है, जीवों का जीवन चलता है और समस्त संसार की समृद्धि बढ़ती है। हे शिव, आपने जल रूप धारण करके समस्त संसार का पालन किया है। आपका यह दिव्य स्वरूप समस्त प्राणियों को शीतलता, जीवन और सुख प्रदान करता है। जल के बिना इस सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए आपका यह रूप संपूर्ण जगत का जीवन दाता है। हे महेश्वर, आपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रूप में भी स्वयं को प्रकट किया है। सूर्य संसार को प्रकाश और ऊर्जा देता है, चंद्रमा समस्त जीवों को शीतलता एवं अमृतमय शांति प्रदान करता है और अग्नि यज्ञ, धर्म तथा जीवन का आधार है। इन्हीं के द्वारा सृष्टि का पालन और धर्म की रक्षा होती है। हे ईश्वर, आपने वायु का स्वरूप धारण करके समस्त प्राणियों में प्राणों का संचार किया है। उसी वायु के कारण सभी जीव चलते हैं, बोलते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं और अपना जीवन धारण करते हैं। समस्त प्राणियों का अस्तित्व आपके इस दिव्य स्वरूप पर ही आधारित है। हे विश्वनाथ, आपने आकाश का स्वरूप धारण करके समस्त ब्रह्मांड को स्थान प्रदान किया है। यदि आकाश न हो तो दिशा, अंतरिक्ष, पृथ्वी, स्वर्ग, भोग और मोक्ष किसी का भी ज्ञान नहीं हो सकता। अतः आपका यह स्वरूप समस्त जगत का आधार है। हे शंभु, आपने धर्म की स्थापना के लिए झगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सहित उनके अंगों, उपांगों, शास्त्रों, स्मृतियों, पुराणों तथा समस्त दिव्य ज्ञान का प्राकट्य किया। समस्त धर्म शास्त्र वास्तव में आपकी ही दिव्य अभिव्यक्ति हैं। हे उमापति, यज्ञ, यजमान, यज्ञ की सामग्री, छत्तविज, यज्ञ का स्थान, यज्ञ का फल, देश और काल, सब कुछ आप ही हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो साधक आपको परब्रह्म मानकर आपका ध्यान करते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप ही मोक्ष स्वरूप परब्रह्म और समस्त उपासना के परम लक्ष्य हैं। हे मां पार्वती,
जैसे जैसे भगवान शंकर लोक कल्याण के लिए विविध दिव्य रूप धारण करते हैं, वैसे वैसे आप भी उनके अनुरूप शक्ति का स्वरूप धारण करती हैं। यही आपका अखंड पतिव्रत धर्म है और यही समस्त जगत की रक्षा का कारण है। श्री ब्रह्मा जी बोले, महर्षि गौतम की निष्काम भक्ति, निर्मल स्तुति और कठोर तपस्या से भगवान आशुतोष अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। चारों दिशाओं में सुगंधित पवन बहने लगी, देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे और गंधर्व भगवान शंकर का गुणगान करने लगे। तभी भगवान के आराम में लगा। शिव माता पार्वती सहित अपने दिव्य स्वरूप में महर्षि गौतम के समक्ष प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, जटाओं में पवित्र गंगा जी विराजमान थीं, कंठ पर सर्प शोभायमान था और उनके तेज से संपूर्ण कैलाश प्रकाशमान हो उठा। भगवान शिव ने करुणा से भरे स्वर में कहा, हे महर्षि गौतम, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा तप, तुम्हारा व्रत और तुम्हारी निष्काम स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वह वर मांग लो। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, यदि तुम्हारी इच्छा होगी तो वह भी मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। भगवान शंकर के ये मधुर वचन सुनकर महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू भर आए। कुछ क्षण तक वे मौन रहे, फिर अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कोई धन, राज्य, ऐश्वर्य अथवा स्वर्ग नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही प्रार्थना है, हे महेश्वर, आपकी जटाओं में विराजमान यह परम पवित्र लोक पावनी मां गंगा संपूर्ण संसार का उद्धार करने वाली हैं। कृपा करके इन्हें अपनी जटाओं सहित ब्रह्मगिरि पर्वत पर अवतरित होने की आज्ञा दीजिए, ताकि पृथ्वी के समस्त प्राणी इनके पवित्र जल से स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो सके। महर्षि गौतम ने आगे कहा, हे प्रभु, यह दिव्य गंगा समुद्र तक प्रवाहित होती हुई जहां जहां जाए, वहां वहां वह स्थान महान तीर्थ बन जाए। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इनमें स्नान करे, उसके मन, वचन और कर्म से किए हुए ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाए। हे नीलकंठ, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, संक्रांति, विषुवियोग, अमावस्या, पूर्णिमा तथा अन्य सभी पुण्य कालों में जितना फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, उतना ही फल इस पवित्र गौतमी गंगा के केवल स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाए। हे त्रिलोचन, जहां जहां यह दिव्य धारा प्रवाहित हो, वहां वहां आपका भी सदैव निवास रहे। जो श्रद्धालु आपके और गंगा जी के दर्शन करे, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम कल्याण को प्राप्त हो। इसके पश्चात महर्षि गौतम ने अत्यंत करुण भाव से एक और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी एक और विनती स्वीकार कीजिए। जो मनुष्य इस पवित्र नदी के तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन की दूरी के भीतर रहते हुए भी किसी कारणवश स्नान न कर सके और उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाए, यदि उसने श्रद्धा पूर्वक आपका और गंगा जी का स्मरण किया हो, तो वह भी आपकी कृपा से उत्तम गति को प्राप्त हो। महर्षि गौतम के ये लोक कल्याणकारी वचन सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुखमंडल पर दिव्य मुस्कान छा गई। भगवान शिव बोले, हे महर्षि गौतम, तुम्हारा हृदय केवल लोक मंगल की भावना से भरा हुआ है। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि संपूर्ण संसार के कल्याण की कामना की है। इसलिए मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करता हूं। फिर भगवान शिव ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, इससे बढ़कर कोई दूसरा तीर्थ न कभी हुआ है और न भविष्य में होगा। यह गौतमी गंगा समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ होगी। इसके दर्शन, स्पर्श, स्नान और स्मरण मात्र से मनुष्य के महान से महान पाप भी नष्ट हो जाएंगे। वेद भी इसी सत्य की पुष्टि करते हैं कि गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ और परम पवित्र है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं सहित उस दिव्य गंगा को महर्षि गौतम को अर्पित कर दिया और उन्हें ब्रह्मगिरि पर्वत पर ले जाकर प्रवाहित करने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके महर्षि गौतम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बार बार भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और समस्त दिशाएं हर हर महादेव तथा गंगा मैया की जय के जय घोष से गूंज उठी। श्री ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के श्रीमुख से यह दिव्य वरदान प्राप्त करके महर्षि गौतम का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने बार बार भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। उसी समय भगवान शंकर अपनी जटाओं सहित पावन गंगा जी को महर्षि गौतम को सौंपकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महर्षि गौतम देवताओं, ऋषियों तथा सिद्ध पुरुषों के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत की ओर प्रस्थान करने लगे। उस समय देवलोक में मंगल वाद्य बजने लगे, गंधर्व भगवान की महिमा का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद पूर्वक नृत्य करने लगी। महर्षि
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा असंख्य भक्तजन हर हर महादेव और गंगा मैया की जय का घोष करते हुए महर्षि गौतम के पीछे पीछे चलने लगे। जब महर्षि गौतम ब्रह्मगिरि पर्वत के शिखर पर पहुंचे तब उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ भगवान शंकर का ध्यान किया। फिर अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर माता गंगा जी से प्रार्थना करते हुए बोले, हे जगत जननी, हे त्रिलोचन भगवान शिव की जटाओं से प्रकट होने वाली पावन मां गंगे, आप समस्त प्राणियों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। यदि मुझसे जाने अनजाने कोई अपराध हुआ हो तो कृपया उसे क्षमा करें। हे देवी, अब आप इस ब्रह्मगिरि पर्वत से प्रवाहित होकर संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण कीजिए। आपके पावन जल से असंख्य जीवों का उद्धार होगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। मैंने अपने लिए नहीं बल्कि समस्त लोगों के कल्याण के लिए आपकी याचना की थी। भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य से आपको मुझे प्रदान किया है, इसीलिए हमारा यह मनोरथ अवश्य सफल हो। महर्षि गौतम की यह करुणामयी प्रार्थना सुनकर मां गंगा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे महर्षि, तुम्हारा संकल्प केवल लोक कल्याण के लिए है, इसलिए मैं अवश्य पृथ्वी पर प्रवाहित होकर समस्त प्राणियों का उद्धार करूंगी। इतना कहते ही भगवती गंगा ने अपने दिव्य स्वरूप को 3 भागों में विभक्त कर लिया। उनका एक स्वरूप स्वर्गलोक में प्रवाहित हुआ, दूसरा मृत्युलोक में और तीसरा रसातल में। स्वर्गलोक में गंगा जी की 4 दिव्य धाराएं प्रकट हुई, मृत्युलोक में वे 7 पवित्र धाराओं के रूप में प्रवाहित होने लगी और रसातल में भी उनकी 4 पावन धाराएं प्रकट हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 दिव्य स्वरूप प्रसिद्ध हुए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवती गंगा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली, वे स्वयं देव स्वरूपा हैं। उनका प्रत्येक स्वरूप पापों का नाश करने वाला और मनुष्य के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। वेदों में भी उनके दिव्य यश का निरंतर गान किया गया है, किंतु जिनकी बुद्धि अज्ञान से आच्छादित रहती है वे केवल इतना ही समझते हैं कि गंगा जी केवल पृथ्वी पर ही प्रवाहित होती है। वे यह नहीं जानते कि उनका दिव्य स्वरूप स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल तीनों लोकों में समान रूप से विद्यमान है। जहां जहां गंगा समुद्र तक प्रवाहित होती है वहां वहां का प्रत्येक स्थान देवमय, पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाला तीर्थ बन जाता है। महर्षि गौतम द्वारा ब्रह्मगिरि से प्रवाहित होने के कारण यह दिव्य धारा गौतमी गंगा तथा गोदावरी के नाम से समस्त संसार में प्रसिद्ध हुई। उसके बाद महर्षि गौतम ने श्रद्धा पूर्वक मां गंगा की परिक्रमा की। फिर उन्होंने भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान शिव का स्मरण करते ही वे पुनः वहां प्रकट हुए और करुणा से भरे स्वर में बोले, हे महर्षि गौतम, तुमने लोक कल्याण का जो महान कार्य किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें इस गौतमी गंगा में स्नान करने की वह दिव्य विधि बताता हूं जिसके पालन से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर परम पुण्य का भागी बनता है। श्री ब्रह्मा जी बोले, भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन पाकर महर्षि गौतम ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ उनकी पूजा अर्चना की। पूजा पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव, हे महेश्वर, आपने समस्त लोगों के कल्याण के लिए इस पावन गौतमी गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया है। अब कृपा करके मुझे यह भी बताइए कि इस दिव्य तीर्थ में स्नान करने की विधि क्या है जिससे मनुष्य पूर्ण पुण्य का भागी बन सके। महर्षि गौतम की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे महर्षि, अब मैं तुम्हें गोदावरी में स्नान करने की वह पवित्र विधि बताता हूं जिसका पालन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य प्राप्त करता है। भगवान शिव बोले, सबसे पहले तीर्थयात्री को नांदीमुख श्राद्ध करके अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए और उनसे तीर्थयात्री को नांदीमुख श्राद्ध करना चाहिए और उनसे तीर्थयात्री को नांदीमुख श्राद्ध करके यात्रा पूर्वक भोजन कराना चाहिए। यात्रा के समय मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। क्रोध, अहंकार, छल, कपट तथा परनिंदा का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। हे गौतम, जो मनुष्य अपने हाथ, पैर, इंद्रियों और मन को संयम में रखता है वही तीर्थ यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। असंयमी व्यक्ति को तीर्थ का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। तीर्थ यात्रा के समय किसी पतित आचरण वाले व्यक्ति के साथ व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करते हुए सदैव सत्य और सदाचार में स्थित रहना चाहिए। भगवान शिव आगे बोले, जो यात्री मार्ग में मिलने वाले निर्धनों, रोगियों, वृद्धों और असहाय लोगों की सेवा करता है उन्हें अन्न, जल, वस्त्र अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता प्रदान करता है, उसका पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। जिस साधु या ब्राह्मण के पास वस्त्र या कंबल न हो
उसे श्रद्धा पूर्वक वस्त्र, कंबल अथवा आवश्यक सामग्री का दान करना चाहिए। गोदावरी के तट पर पहुंचकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए और गंगा के प्राकट्य की इस दिव्य कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण अथवा कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य तीर्थ यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। इसके पश्चात भगवान शिव ने गौतमी गंगा का महात्म्य बताते हुए कहा, हे गौतम, गोदावरी नदी के प्रत्येक 2-2 हाथ भूमि पर एक एक दिव्य तीर्थ विद्यमान रहेगा। उन सभी तीर्थों में मैं स्वयं निवास करूंगा और वहां श्रद्धा पूर्वक आने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। सरिताओं में नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर विशेष पुण्यदायिनी मानी गई है। यमुना का महात्म्य उस स्थान पर सर्वोत्तम है जहां उनका संगम गंगा जी से होता है। सरस्वती प्रभास क्षेत्र में विशेष फल देने वाली कही गई है। इसी प्रकार तृष्णा, भीमरथी और तुंगभद्रा नदियों का संगम मोक्ष प्रदान करने वाला है। ताप्ती नदी का संगम भी महान पुण्यदायक माना गया है। फिर भगवान शिव अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, किंतु हे गौतम, मेरी आज्ञा से गौतमी गंगा सभी नदियों और तीर्थों से श्रेष्ठ होगी। यह नदी प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक मनुष्य को समान रूप से मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। अन्य तीर्थों का विशेष फल किसी विशेष पर्व, योग अथवा काल में प्राप्त होता है, किंतु गोदावरी तो सदा सर्वदा पुण्य देने वाली है। इसमें स्नान करने वाला प्रत्येक मनुष्य मेरी कृपा का अधिकारी बनता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस पवित्र गौतमी गंगा के 200 योजन के क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करेंगे। प्रत्येक तीर्थ अपने अपने समय पर श्रद्धालुओं को पुण्य प्रदान करेगा, किंतु गोदावरी का महात्म्य उन सब में सर्वोपरि रहेगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर ने महर्षि गौतम से आगे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, ये गौतमी गंगा अनेक पवित्र नामों से समस्त लोकों में प्रसिद्ध होगी। भक्तजन इन्हें माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्मतेज समन्विता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी के नाम से स्मरण करेंगे। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इन नामों का स्मरण करेगा, उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मेरे तथा भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त होगी। भगवान शिव आगे बोले, हे गौतम, ये गोदावरी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका केवल स्मरण करने मात्र से मनुष्य के पापों का नाश होने लगता है। जो श्रद्धा पूर्वक इसमें स्नान करता है, वह समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त करता है। पंचमहाभूतों में जल को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि जल ही समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है, और समस्त जलों में तीर्थ का जल सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि वह शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। तीर्थों में भागीरथी गंगा महान मानी गई है, किंतु गौतमी गंगा का महात्म्य उससे भी विशेष है, क्योंकि यह मेरी जटाओं सहित पृथ्वी पर अवतरित हुई है। अतः इसका प्रत्येक कण दिव्य और मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे महर्षि, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली यह गौतमी गंगा समस्त प्राणियों के मनोरथ पूर्ण करने वाली है। इससे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ न कभी हुआ है और न भविष्य में होगा। भगवान शिव के इन अमृतमय वचनों को सुनकर महर्षि गौतम का हृदय आनंद और भक्ति से भर उठा। उन्होंने बार बार भगवान शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। इसके पश्चात भगवान आशुतोष ने महर्षि गौतम को आशीर्वाद दिया और माता पार्वती सहित अपने दिव्य धाम को प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी का उपसंहार श्रीकार परिवार में, ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, भगवान शंकर ने महात्मा गौतम को गोदावरी नदी का जो दिव्य महात्म्य सुनाया था, वही मैंने भी तुम्हें विस्तार पूर्वक कहा है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ गौतमी गंगा की इस पवित्र कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे तीर्थ यात्रा, दान और यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त गोदावरी में स्नान करता है, भगवान शिव का स्मरण करता है और इस महात्म्य का मनन करता है, वह इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करके अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इतना कहकर भगवान ब्रह्मा मौन हो गए। देवर्षि नारद ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान शिव और मां गौतमी गंगा की महिमा से भर उठा। सभा में उपस्थित सभी ऋषि मुनि बार बार हर हर महादेव, गौतमी गंगा की जय और जय जय श्री हरि का जय घोष करने लगे। इस प्रकार आषाढ़ मास महात्म्य का 2वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, आज आपने सुना कि किस प्रकार महर्षि गौतम की निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं सहित मां गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया और उन्हें गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी के रूप में समस्त संसार का कल्याण करने का वरदान दिया। साथ ही भगवान शिव ने स्वयं
इस पवित्र नदी को समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आगे इस पवित्र कथा में कौन सा नया रहस्य प्रकट होने वाला है? किस महात्मा की तपस्या से देवता भी आश्चर्यचकित हो गए? और आषाढ़ मास में किए जाने वाले कौन से ऐसे पुण्य कर्म बताए गए हैं जिनसे मनुष्य को दुर्लभ फल प्राप्त होता है? इन सभी दिव्य रहस्यों का वर्णन हम कल तृतीय अध्याय में सुनेंगे। इसलिए इस पावन कथा के अगले भाग को अवश्य सुनिएगा। यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य के भागी बन सके। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए गौतमी गंगा मैया की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।